नमस्ते। योग ऋषि में आपका स्वागत है। हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गया है, जो हमारे शरीर का वजन सामान्य से बहुत अधिक बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए क्या क्या हम योग में कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला अभ्यास साधारण अभ्यास है, परंतु प्रभाव बहुत अधिक हैं। और यदि आप अभ्यास पहले से कर रहे हैं तो भी, और यदि आप अभी प्रारंभ कर रहे हैं तो भी, दोनों अवस्थाओं में आपको ये अभ्यास बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। दोनों हाथों को आपस में पास पास रखेंगे और पैरों को भी पास पास रखें, एक दूसरे से सटा करके, चिपका करके रखें और गहरा सांस लेते हुए जितना हो सके शरीर को साइड में झुकाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रियक ताड़ासन विपरीत दूसरी दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप कुछ ज़्यादा देर भी होल्ड कर सकते हैं, और यदि शुरुआत में आप बहुत अधिक देर तक होल्ड नहीं भी कर पा रहे हैं, कम होल्ड कर रहे हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। होल्ड करने की आपकी शक्ति धीरे धीरे अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये त्रियक ताड़ासन का प्रथम अभ्यास है। और द्वितीय अभ्यास, दोनों पैरों को जितना आप आराम से गैप रख सकते हैं। यदि आप पूछें कि कितना गैप रखना चाहिए पैरों के बीच में, तो आपको कम से कम जितनी आपकी एक लेग की लंबाई है उतना गैप कम से कम रखना चाहिए। आप उससे ज़्यादा गैप रख सकते हैं, परंतु उससे कम गैप रहेगा तो आपको आसन का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। क्या करना है, यहाँ भी दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, गहरा सांस लेकर के फिर से साइड में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पड़ता है? एक, आपके बाजू और कंधे के आसपास का जो फैट है वहां पर प्रभाव पड़ेगा, और दूसरे, आपकी जो मिडिल बॉडी में फैट इकट्ठा हो गया है, साइड्स में विशेष रूप से जो फैट इकट्ठा है, उसको बर्न करने में ये आसन आपकी सहायता करेगा। आप जितना अधिक देर तक होल्ड रखेंगे उतना अधिक फैट तेज गति से बर्न होगा। और आपको सांस लेकर के, जब तक आप यहाँ रुके हैं, यदि आप 20 या 30 सेकेंड रुक रहे हैं तो आपको सांस को रोकना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। और यदि आप बहुत अधिक देर तक होल्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हल्की ब्रीदिंग आपकी जारी रहेगी। ये त्रियक ताड़ासन जो हमने 2 प्रकार से किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कोणासन। कोणासन में पहले हम होल्ड करके आपको बताते हैं, और उसके बाद फिर हम गतिमान तरीके से कैसे अभ्यास करना है वो आप देखिए। गहरा सांस, संपूर्ण सांस को बाहर छोड़ें और हाथ को विपरीत पैर के पास में ले जाकर के रखें, और जितना हो सके शरीर को ट्विस्ट करें। प्रयास करें कि ज़्यादा मात्रा में आप ट्विस्ट कर पाएँ बॉडी को, और 10 15 20 सेकेंड जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक आप इसको होल्ड करके रखें। इसी प्रकार दूसरी दिशा में। हो सकता है
कि प्रारंभ में आपके हाथ वहां तक ना पहुंच पाए जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। तो आपके हाथ जहां तक पहुंचते हैं आप लेग को वहीं से पकड़िए और अपने आप को पीछे की ओर खींचने का प्रयास कीजिए। जब आप पीछे अपने आप को खींच रहे हैं तो आपकी दृष्टि उस हाथ के ऊपर होगी जो हाथ ऊपर की ओर आपने खोला हुआ है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और श्वास को बाहर छोड़ के रोकना होता है। यदि आप 10, 15, 20 सेकंड तक होल्ड कर रहे हैं तो श्वास को बाहर छोड़ के ही होल्ड कर लीजिए। और यदि आप बहुत देर तक उसमें होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपको श्वास को रोकने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको हल्का श्वास लेते छोड़ते रहना चाहिए। अब ये था होल्ड के साथ में। इसको थोड़ा गतिमान तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे? इस तरह से आप इसको ज्यादा समय तक भी गतिमान तरीके से कर सकते हैं। सामान्य रूप से आपने लोगों को इस तरह करते हुए देखा होगा, तो इसका लाभ वेट लूज में आपको नहीं मिल पाएगा। इसका लाभ सिर्फ कमर की बैकबोन की ट्विस्टिंग में हल्का फुल्का आपको लाभ मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा प्रयास करना है कि अधिकतम होल्ड कर पाए, और यदि गतिमान तरीके से भी करते हैं तो भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है। हर बार ऊपर आना है, नीचे जाना है, मैक्सिमम ट्विस्ट और फिर वापस, ऑपोजिट साइड में मैक्सिमम ट्विस्ट और फिर वापस। तो इस तरह से आपको यह अभ्यास करना है। अब हम करने जा रहे हैं अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन कैसे करना है एक बार देखिए। पैरों में यहां पर भी गैप रहेगा। गैप कितना रहेगा? जितना आपके कम से कम एक लेग की लंबाई है या उससे भी अधिक। एक तरफ हमारा फेस डायरेक्शन होगा और पैर भी इस तरह से एक ही डायरेक्शन में दोनों पैर खुले रहेंगे। आगे वाले पैर को मोड़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि आपका घुटना आपके एंकल जॉइंट के बहुत आगे ना निकल जाए, थोड़ा बहुत आगे रहेगा या तो फिर सीध में रहेगा। ये लेग को आपको वर्टिकल रखना है और पीछे वाले घुटने को टच कर लीजिए। आप सामान्य रूप से योगा मैट का उपयोग करते होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके घुटने के नीचे कोई सॉफ्ट कपड़ा आपको रख लेना चाहिए। इस तरह से आपको ये करना है। और आप चाहें तो पैर को पीछे खोल सकते हैं, गहरा श्वास लेकर के दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में ऊपर, जितना हो सके शरीर को पीछे की ओर खींचें, श्वास लेकर के होल्ड करें। इसी प्रकार दूसरी ओर गहरा श्वास, इसमें अभी हमने केवल 10 सेकंड तक होल्ड किया है, इसलिए हमने श्वास को पूरी तरह से रोक करके रखा है। यदि आप श्वास को यदि आप बहुत लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं इस आसन में, क्योंकि जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ही आपको इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा, तो यदि आप ज़्यादा होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आपको उस समय श्वास हल्के श्वास लेते और छोड़ते रहना है। तो इस तरह से अर्धचंद्रासन का अभ्यास आप करेंगे तो आपकी पूरी फ्रंट साइड, आपकी पूरी जो मिडिल बॉडी है और आपके जो कंधे हैं, कमर भी और अन्य जो आपके हिप जॉइंट्स इत्यादि हैं, वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ इन जगहों पे जितना भी फैट है वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अर्धचंद्रासन का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम करेंगे मार्जरासन। गतिमान मार्जरासन कैसे करना है एक बार देखें। दोनों घुटने थोड़ा सा गैप रखेंगे घुटनों के बीच में, दोनों हाथ कंधों के नीचे, बहुत आगे नहीं रखना और बहुत पीछे भी नहीं रखना और बहुत पास पास भी नहीं। जहां आपके कंधे हैं उन्हीं के नीचे आपके हाथ भी होने चाहिए। यहां क्या करना है, यहां आपको श्वास लेकर के एक पैर को ऊपर लेके जाना है और सामने से ऊपर देखना है। कैसे?
इसमें आपको ध्यान रखना है, जब आप पैर पीछे लेके जा रहे हैं तभी सामने से ऊपर देखना है और श्वास को लेना है, और जब आप पैर को नीचे ला रहे हैं तभी आपको गर्दन को भी, सिर को भी नीचे लेके जाना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। दोनों पैरों से आपको बारी बारी से करना है। आप 10-10 कर पाए प्रारंभ में, 20-20 कर पाए, लेकिन आपको इसका अधिकतम अभ्यास करना है। जितने अभ्यास से आपका शरीर थकने लगे उतना अभ्यास आपको इसका करना चाहिए। दूसरे पैर से भी एक बार देखें। आपके घुटने, आपकी कमर, आपका पेट, आपके थाइज, हिप जॉइंट्स, इन सभी के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और मार्जरासन का अभ्यास यदि आप 100 कर पाएं, चाहे आप 2-3 सेट में करें, लेकिन यदि आप 100 कर पाएंगे या उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर इसको स्वीकार कर लेगा और आप इसका अधिकतम अभ्यास करेंगे तो इसका अधिकतम लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो मार्जरासन के बाद अब हम करेंगे हमारा बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास, जिसे हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सूर्य नमस्कार करते समय यदि आप अपने शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार के प्रत्येक पोज में आपको होल्ड करना चाहिए। आपकी मांसपेशियों की मजबूती बढ़ाना और जितना हो सके होल्ड करने की क्षमता बढ़ाना, उसके लिए आपको सूर्य नमस्कार के प्रत्येक पोज में कुछ सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड होल्ड करना चाहिए। और यदि आप अपने शरीर के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार में आपको थोड़े गति से प्रत्येक पोज को कंप्लीट करते हुए गतिमान तरीके से सूर्य नमस्कार करना चाहिए, बिना किसी होल्ड के। तो कैसे करना है वजन कम करने के लिए सूर्य नमस्कार, आइए जानते हैं। 12 आसनों का पूरा एक सेट है सूर्य नमस्कार, अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है। सबसे पहले दोनों हाथों को दोनों तरफ फैलाते हुए ऊपर लेके जाएं और प्रार्थना की मुद्रा में लाते हुए एक बार सूर्य नमस्कार मंत्र बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। 2 3, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप गतिमान तरीके से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। गतिमान तरीके से सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका वेट थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा और इसका परिणाम आपको शीघ्र मिलेगा। हालांकि होल्ड करने के समय पे भी फैट बर्न होता है, लेकिन उसका पर्पस अलग है, तो उसका फैट बर्न करने से ज़्यादा प्रभाव हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर पड़ता है। थोड़ा और गतिमान तरह से कैसे करेंगे एक बार देखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
आपकी क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी गति भी बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन इस तरह से आप यदि सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको शरीर को, वजन को कम करने में, आपके शरीर की आकृति, शरीर की जो टोनिंग है वो अच्छी करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप सूर्य नमस्कार के कुछ वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर केवल 2 वेरिएशन के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, उनका पहले अभ्यास करते हैं, फिर उनके बारे में आपको बताएंगे। अभी हमने 12 आसनों का अभ्यास किया है, अभी हम उसमें 2 आसन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये एक वेरिएशन है, ओरिजिनल सूर्य नमस्कार 12 का ही है, लेकिन आपके पर्पस को पूरा करने के लिए, आपके फैट बर्न का जो पर्पस है उसको जल्दी से अचीव करने के लिए हम ये अभ्यास इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 में जाकर के 2 सांस लेते हुए, 3 4 5 6 7 8। अब एक पैर को आगे ला करके साइड में निकाल देंगे और फिर यहां पर नोज टच करेंगे। 9, फिर दूसरी ओर भी इसी तरह से 10, 11, 12, 13, 14। ये इस तरह से आप 14 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण स्टेप हम इसमें जोड़ रहे हैं, जिसे आप 16 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार भी कह सकते हैं। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पुराने स्टेप हमने पूरे किए, अब एक और स्टेप इसमें शामिल करना है। 11। आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी आप पैर को नीचे भी ले जा पाएंगे। 12, 13, 14, 15, 16। इस तरह से आप प्रारंभ में 12 स्टेप का ही कीजिए, 2 महीने 3 महीने तक 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आप बाकी स्टेप्स भी शामिल कर सकते हैं तो आपको फिर बाकी स्टेप्स को भी शामिल कर लेना चाहिए। बाकी स्टेप को जो 2 अतिरिक्त स्टेप हमने शामिल किए हैं, यदि उनका भी अभ्यास आप करेंगे तो आपके फैट को बर्न करने, वेट को लूज करने में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप इन 5 अभ्यासों को निरंतर अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में धारण कर लेते हैं तो आपके शरीर में पहले तो कभी कोई एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा नहीं होगा। और यदि वो इकट्ठा हो चुका है, तब आप हमसे परिचित हो रहे हैं, तो आप इसका अभ्यास करना प्रारंभ कीजिए। इन 5 अभ्यासों को अपने जीवन में धारण कीजिए और निरंतर यदि आपने अभ्यास करना जारी रखा तो 6 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। और आप हमेशा अपने जीवन में योग को धारण करके रखें तो आप कभी भी इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त ही नहीं होंगे। तो आशा है कि आप इन अभ्यासों का लाभ उठाएंगे और योग को अपने जीवन में धारण करके हमेशा स्वस्थ जीवन जिएंगे। इसी आशा और इसी कामना के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्ते। ओम।